क्योंकि हम 2 डिजिट किसी भी नंबर का स्क्वायर चुटकी में कैसे निकाला जाता है सेकेंड्स में, वो हम ऑलरेडी बना के डाल चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबसे पहले उसको देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो इनको भी आप चुटकी में निकाल सकते हैं। सर जी बाकी नंबर कहाँ गए? घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सिर्फ 100 से लेकर के 200 तक और 500 से लेकर के 600 तक जल्दी स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, जल्दी वर्ग कैसे निकाला जाता है, वो भी विदाउट पेन, सिर्फ वही यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं आज। तो बाकी के नंबर, हम बाकी के नंबर का स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना अगले वीडियो में डालेंगे, ताकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आप बोर होने लगते हैं बहुत जल्दी। चलिए हमरे भैया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको 1 से लेकर के 100 तक स्क्वायर आता है जल्दी से निकालना। जैसे मान लो हमको चाहिए 100, पहले छोटा नंबर लेते हैं वरना आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। 104 का स्क्वायर जल्दी कैसे निकालेंगे? ट्रिक क्या है? ट्रिक हमारी कोई नहीं है भैया, तो फिर बताया क्यों। यहाँ जितने भी नंबर होंगे, कितने नंबर हैं ये 100 से कितना बड़ा है, बस आपको इतना देखना है कि ये 100 से कितना बड़ा है। पहले हम आपको ट्रिक समझा देते हैं, ट्रिक क्या है, उसके बाद हम हवा में आपको भी उड़ाना सिखाएंगे कि कैसे उड़ाया जाता है सवाल को। जैसे ये 100 से 4 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। 4 चौक 16, कितना हो गया? 16। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 डिजिट लेना है। चलिए बात आगे कर लेते हैं। 100 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर यहाँ लिख करके 2 डिजिट लेना है। फिर क्या करना है? 4 चौक तो 16 हो गया, कैरी 1 भी नहीं। फिर जितना भी 100 से ज़्यादा है इसका डबल करना है, डबल। तो 4 का डबल होता है 8। कितना होता है? 8। लेकिन हमको 2 डिजिट चाहिए, 2। तो 2 डिजिट बनाने के लिए सर जी 0 चिपका देते हैं। क्यों? पीछे क्यों लगाया? क्योंकि आगे लगाते तो ये 8 नहीं रहता, तो ये 80 बन जाता, 80। इसलिए हमने 8 से पहले 0 चिपकाया है। तो हमारे पास हो गए 2 डिजिट, 2 डिजिट हो गए। अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना है। ये जो 1 है ना, इसको सीधा यहाँ पे उतार दो और अब कैलकुलेटर उठाओ और ज़रा चेक करो कि 104 का यानी 104 का यानी 104 का स्क्वायर वर्ग क्या 10816 ही है? तब हम पे बिलीव करना। चलिए हमारे भैया 105 का करते हैं। 105 का स्क्वायर कैसे कराएंगे? कितना ज़्यादा है? तो 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है? अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जितना लिखा है उसका डबल, 5 का डबल 10। अब की बार तो 2 डिजिट मिल ही गए, कोई ज़रूरत नहीं है 0 बढ़ाने की। अब क्या करना है? 1 लिखा है, इसको सिंपली यहाँ पर लिख दो। तो बात समझ में आई? बात समझ में आई। हमको क्या पेन चलाने की ज़रूरत है? हम विदाउट पेन ही कर रहे हैं आपके सामने। कहीं भी जोड़ गुणा घटाना भाग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमको चाहिए 108 का, तो कुछ भी नहीं करना है। 8 का स्क्वायर 64, 8 का डबल 16 और 1 हम ऐसे लिखे देते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई। और ये ट्रिक है 100 से केवल 200 तक ही निकालना हवा में। जैसे हमको निकालना है 112 का स्क्वायर। अब की बार क्या करेंगे? कुछ नहीं, 100 से कितना ज़्यादा है? 12। 100 से कितना ज़्यादा है? 12। तो 12 का स्क्वायर 144। कैरी कितना मिला? सर जी 1 कैरी मिल जाएगा। 12 का डबल 24 होता है, 1 कैरी तो 25 होता है कि नहीं होता है? फिर से 2 डिजिट मिल जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है। जो 100 था ना, 100 का 1 यहाँ सिंपली लिख देते हैं। अब कैसे? हमको निकालना है 114 का स्क्वायर। 114 का स्क्वायर यानी कि 114 का स्क्वायर जल्दी कैसे निकालेंगे? 14 ज़्यादा है ना, तो 14 का स्क्वायर भैया 2 डिजिट का
स्क्वायर अगर आपको जल्दी नहीं निकालना आता है तो कानों बात की फ़िक्र ना करो, हमने इस पर भी वीडियो बना के रखा है। सर जी हमारी प्रैक्टिस नहीं है अच्छी, कानों बात की फ़िक्र ना ही करो। 14 का स्क्वायर 200 कितना होता है? 196। 196 196 हमको नहीं याद है, ट्रिक से निकाला है हमने। 196 कैरी कितना मिला? 1। 14 का डबल 28 और 1 कैरी तो 29 हो गया, और 1 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम हवा में उड़ा के दिखाएं, अब हम हवा में उड़ा के दिखाएं। चलिए हवा में उड़ाते हैं। जैसे हमको चाहिए बड़े नंबर का स्क्वायर, जिसका हमें स्क्वायर ही नहीं पता है। अब जैसे आप ये सोच रहे होंगे अगर हमको 14 तक तो स्क्वायर आता था, कोई बात नहीं हमारे भैया, आपके सामने हम और नंबरों का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। जैसे हमको चाहिए 122 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर 100 से 22 ज़्यादा है, 22 का स्क्वायर 484। 484 तो 84 तो ऐसे लिख लिया, 4 कहाँ चला गया? 4 कहाँ चला गया? कैरी में चला गया। 22 का डबल 44, 22 का डबल 44, 4 जोड़ना है तो 48, और 1 ऐसे ही चिपका देंगे। हमको निकालना है 123 का स्क्वायर। 23 ज़्यादा है तो 23 का स्क्वायर 529, 29 लिख लिया ऐसे, 5 ले लिया कैरी। 23 का डबल 46 और 5 51, 1 हमने ऐसे ही चिपका दिया। हमको निकालना है 127 का स्क्वायर। कितना ज़्यादा है? 27। तो 27 का स्क्वायर क्या आप निकाल सकते हैं चुटकी में? कितना होता है? तो 729 होता है, 729 होता है। तो कैरी कितना मिल गया हमको? कैरी कितना मिल गया? 729 में 7 कैरी मिल गया, 7 कैरी मिल गया। 27 का डबल 54 और 7 61 हो गया। हमको 1 ऐसे चिपकाना है। 131 का ज़रा बता के दिखाओ हमको। 31 का 961, 961 आपके सामने निकाल रहे हैं, हमको नहीं आता कुछ भी। 31 का स्क्वायर 961, 9 कैरी आ गया। 31 का डबल 62 और 9 71 हो गया। जोड़ना घटाना नहीं आता तो पिछले वीडियो देख लो, क्या कैरी मिला? कुछ नहीं, 1 हमने ऐसे ही चिपका दिया। 100 किसका लें? चलो 33 का ले लेते हैं, 33 का ले लेते। 33 का स्क्वायर जल्दी कैसे निकालेंगे? 1089 यानी 1089, तो 89 हमने ऐसे लिख दिया, 10 कैरी ले लिया। 33 का डबल 66 होता है, 10 जोड़ेंगे तो 76 होता है। 1 हम ऐसे चिपका देंगे। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो और नंबरों का चलो कर लेते हैं फटाफट से, और नंबरों का फटाफट से कर लेते हैं। फिक्र ना ही करो, हम आपको 500 से 600 तक का स्क्वायर भी ऐसे ही हवा में उड़ाना सिखाएंगे। बस थोड़ी देर और बने रह लो हमारे साथ। हमको चाहिए 136 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 36 है, 36 का कितना होता है? जल्दी निकालो जल्दी। 12 से 96, 96 लिख लो, 12 कैरी। 36 का डबल 72, 12 और तो 84 हो गया। सर जी ये कैसे लिख लो? हमको चाहिए 139 का स्क्वायर। 38 ले लेते हैं, वरना आप कहेंगे, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह पाएंगे, कमेंट ही तो कर देंगे बस। चलिए 38 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी निकालो जल्दी। 1444, 44 आ गया, 44 आ गया। 14 कैरी मिल गया। 38 का डबल कैसे करेंगे? जल्दी। 30 का डबल 60, 8 का डबल 16, तो 60 और 16 76 हो गया। कितना जोड़ना है उसमें? 14 ही तो जोड़ना है, तो 80 हो जाएगा कि 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जोड़ना आना चाहिए आपको, और 1 ऐसे ही आ जाएगा। चलिए 146 का स्क्वायर क्या निकालना हमने झटके में नहीं सिखाया। 50 से 4 कम है, 4 चौक 16, 25 में ही 4 घटा देंगे, 2116। तो 46 का स्क्वायर 2116, 16 आ गया कैरी, 16 आ गया यहाँ, 21 आ गया कैरी। 46 दूना 92, और 21 और 92 को अगर 8 मिल जाए तो 100 बन जाएगा। तो 21 में से 8 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 13, 113। 113 का 13 सिर्फ 2 ही डिजिट लिखेंगे, 1 कहाँ चला गया?
1 चला गया कैरी, 1 था 1 और आ गया तो 2 आ गया। कैलकुलेटर में भी चेक करते रहना हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 154 का 54 का कितना, 50 से 4 ज़्यादा है, 4 चौक 16, 25 में 4 जोड़ना है, 2916, 2916 तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 29 कैरी आ जाएगा, 29 कैरी आ जाएगा। 54 का डबल 108, 29 जोड़ लेते हैं 137, 137 का 37 लिखेंगे, एक कैरी, एक यहाँ था तो 2 हो जाएगा। अब हम बड़े नंबर का लिखते हैं। चलिए 189 का स्क्वायर क्या आप निकाल सकते हैं? 89 100 से कितना कम है? 11 कम है। 11 ग्रम 121 तो 21 तो लिख लेते हैं, एक कैरी। 11 का डबल 22, घटाना 100 में से तो 78, लेकिन एक कैरी भी था तो 79, कितना 79, तो 89 का स्क्वायर कितना आया? 7921, 21 तो हमने यहाँ लिख दिया, 79 यानी कि 79 हमने कैरी ले लिया। 89 का डबल क्या नहीं कर सकते? 80 का डबल 8 दूनी 16, 160, 9 का डबल 18 तो 178 हो गया, 178 हो गया। 178 में 79 ही तो जोड़ना है। अगर 178 को हम 170 माने, 170 माने और उधर 79 को एक दे देते हैं तो 80 माने तो 170, यानी कि 170 और 80 को जोड़ना बहुत इजी बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 7 15 यानी कि 250। कितना हो जाएगा? 250। यहाँ तो 78 था तो एक इसको दे देते हैं। 250 में 7 जोड़ा 257, 257 का 57 लिखा, 2 कहाँ चला गया? कैरी, एक यहाँ था तो 3 हो गया। ज़रा चेक करना कैलकुलेटर में गलत तो नहीं किया हमने। चलो 500 के पास देख लें, 500 के पास देख लें, 500 के पास कैसे कराएंगे? चलिए 500 के पास जो नंबर हैं उनको हवा में कैसे उड़ाएंगे, इसी तरह से विदाउट पेन उनको देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 504, कितना लिखा है? 504। तो हमको बस कुछ नहीं देखना है, ये कितना ज़्यादा है 500 से, बस उतना ही देखना है। 500 से कितना ज़्यादा है तो हम ये 4 ज़्यादा है, 4 का ही स्क्वायर 16 लिख लो। हमने क्या किया? 500 से जितना भी ज़्यादा था, हमने 500 से जितना भी ज़्यादा था उसको यहाँ लिख लिया। तो कितना लिख लिया? 4 चौक 16, इसका स्क्वायर करके कितना लिख लिया? 16। तो कैरी कितना मिला? एक भी नहीं। अब क्या करना है? अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस जितना भी ज़्यादा है, बस जितना भी ज़्यादा है उसमें 0 चिपकाना है एक। तो 4 ज़्यादा है तो 0 चिपकाएंगे तो 40 बन जाएगा, 40 बन जाएगा। 40 2 डिजिट हम ऐसे लिख लेंगे। और कुछ किया? कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ये कितना है? 5, इसका स्क्वायर लिखना है 25। कैलकुलेटर उठाओ और ज़रा चेक करो। चलिए हम कराते हैं आपको 108 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 64 होता है। 2 डिजिट लिखना है यहाँ पे। 8 को 0 देना है तो 80 हो गया, 80 लिखना है यहाँ पे। और 5 25 25 हो गया। बस सिंपल सी ये हमारी ट्रिक थी जो हमने खुद बनाई है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना हमारे भाई। जैसे मान लो हमको 511 का स्क्वायर चाहिए विदाउट पेन, 11 ग्राम 121 हो गया। एक कैरी 11 ज़्यादा था तो एक 0 चिपकाना तो 110, एक कैरी तो 111। तो कैरी कितना मिला? फिर से एक कैरी, 5 का स्क्वायर 25 और एक कैरी तो 26। कैलकुलेटर तो उठा के चेक कर लो क्या इतना ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। जैसे हमको निकालना है 523 का स्क्वायर, कैसे करेंगे? 23 का स्क्वायर क्या झटके में नहीं निकाल सकते? 529 लिख लेंगे। 5 कैरी आ गया, 0 चिपकाना है इसमें तो 230 हो गया, 230 हो गया। 5 कैरी था तो 235 हो गया। 35 लिखेंगे 2 डिजिट तो 2 कहाँ चला गया? कैरी। इसका स्क्वायर 25 और 2 27 हो गया। क्या बात समझ में आई और समझाएं? चलिए 529 का निकालते हैं इस बार। क्या 29 का स्क्वायर आप जल्दी से नहीं निकाल सकते?
कितना आ जाएगा 841। 841 का 41 लिखा तो कैरी कितना, सर जी कैरी 8 मिला। अब क्या करेंगे, 29 में 0 देना है तो 290, 8 कैरी था 298, लिखना है 98, 2 कहाँ कैरी, 5 बच्चे 25 और 2 27। क्या ये चीज़ समझ में आई? क्या विदाउट पेन आप निकाल सकते हैं स्क्वायर 100 से 200 तक और 500 से 600 तक? चलिए हम और आपको करा देते हैं ताकि डाउट ना रहे कुछ भी कि बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे कराएंगे। चलिए हम उसको सीख लेते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमको निकालना है 541 का स्क्वायर। हमको 41 का स्क्वायर नहीं याद है। हम बदल बदल के नंबर क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हमको किसी का स्क्वायर नहीं याद है। तो 41 का स्क्वायर जल्दी कैसे निकालेंगे, 50 में 9 कम है, 9 ने 81, 25 में से 9 कम कर देंगे तो कितना आएगा 16। तो 1681, तो 81 कैरी मिला, तो 16 कहाँ कैरी चला गया, 2 डिजिट लेना है यहाँ पर। अब क्या करना है, इसमें एक 0 ही तो चिपकाना है, तो 410 हो गया, 16 वहाँ था तो 426 हो गया। 4 कहाँ चला गया, सर जी कैरी चला गया। 5 बच्चे 25 और 4 29। बात समझ में आई? चलिए हम कर लेते हैं 549 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर 2401, तो 01 लिखो, 24 कहाँ कैरी दे दिया, एक 0 चिपकाना है, 490 कैरी कितना था 24, जब उसका 10 यहाँ आएगा तो ये 500 बन जाएगा। 24 में 10 घटा लेते हैं 14, तो 14 लिख लेते हैं। 5 कहाँ कैरी चला गया, 5 बच्चे 25 और 5 कैरी तो 30। क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई है तो ज़रा हमको चिपका के दिखाओ। 556 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है 56, तो 56 का स्क्वायर 31 और 36 लिख लिया। 31 कहाँ, तो कैरी, एक 0 चिपकाना है, 560, 31 जोड़ना है इसमें तो 591, 591 लिखा। 5 कहाँ कैरी चला गया, 5 बच्चे 25 और 5 हो गया 30। हमको निकालना है 564 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर क्या निकालना आता है आपको, कितना ज़्यादा है 14, 14 का स्क्वायर 196, सॉरी 196, कैरी कितना 1, 14 ज़्यादा था 25 में, तो सॉरी 50 में 14 ज़्यादा था, 25 में 14 जोड़ना 39, एक कैरी भी था तो 40, तो 40 96, 64 का स्क्वायर हुआ। हमने 96 लिख लिया, 40 कहाँ, तो कैरी ले लिया 40, इसमें एक जोड़ना है 0 तो 640 और 40 कैरी था तो 680, 6 कैरी मिला, 5 बच्चे 25 और 6 31। कैलकुलेटर उठा के एक बार चेक भी कर लेना क्या सही आ रहा है। चलिए अगर ये आपकी चीज़ें समझ में आई हैं तो ज़रा हम बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि आपको कोई नुकसान और प्रॉब्लम का सामना कभी ना करना पड़े। तो बड़ा नंबर क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे मान लो हमको निकालना है 500, कठिन नंबर लेते हैं 574 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, तो 74 का स्क्वायर क्या नहीं निकाल सकते आप, 100 में से कितना कम है 26, क्या 26 का स्क्वायर आप नहीं निकाल सकते, हमने निकालना सिखाया है ना। 676, तो 76 लिख लिया, 6 कैरी 26 कम था, 26 दूना 52 कम करेंगे 100 में से तो 48, लेकिन 6 कैरी भी था तो 54, तो हमने 74 का स्क्वायर निकाल लिया 5476, 76 लिख लिया, 54 कैरी। हमें यहाँ पे 0 चिपकाना है तो 740 हो गया, 54 और जोड़ना है तो 794 हो गया, 94 यहाँ लिख लो। 7 कहाँ, तो कैरी, 7 कहाँ, तो कैरी, 5 बच्चे 25 और 7 32। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आई है तो ज़रा इन नंबर का स्क्वायर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 889 का स्क्वायर कितना, 581 का स्क्वायर कितना, और एक नंबर और ले जाओ
591 का स्क्वायर कितना? क्या विदाउट पेन आप हमको ये निकाल के दिखा सकते हैं? हम आज पीएचडी कराएंगे नंबरों के ऊपर, आपको पीएचडी कराते हैं। दिखाएं? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है, हमारे पास 0 1 से लेकर के जो नंबर होते हैं वो सिर्फ 9 तक ही होते हैं। ये बात हम ऑलरेडी बता रखे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे और बता दें आपको, पिछले सेशन अगर आपने देखे होंगे तो ही ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम पढ़ाएंगे स्क्वायर, जो स्पेशल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर जल्दी से कैसे निकाला जाता है, वो भी सेकेंड में। ये सेशन खास तौर पे इसीलिए है कि स्पेशल नंबर का स्क्वायर 1 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, 4-5 रूल हैं आगे, वो उन्हें समझाएंगे। ये सिर्फ इतना ही यहाँ पे बताया जाएगा। अब 10-15 मिनट के लिए आपको मौन धारण रख के यहाँ पे बस सुनना है हमारी बात को, वो भी ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आर यू रेडी? चलिए ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास जो स्पेशल नंबर होते हैं वो क्या हैं, हमारे पास 25 है, 35 है। सर जी इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल क्या है? तो स्पेशल इसमें है, स्पेशल इसमें 5 है, लास्ट डिजिट 5 है। थोड़ा सब्र तो रखो, हम जानते हैं ये चीज़ आपको आती है, ज़रा थोड़ा सब्र तो रखो। लास्ट में क्या है? 5 है। यूनिट डिजिट अगर 5 है तो इनका स्क्वायर चुटकी में कैसे निकाला जाता है ये आपको आता होगा, हम जानते हैं। लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य है बताना, जिनको नहीं आता उनको सिखाना। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसका अगर हमें स्क्वायर चाहिए 25 का, तो क्या करेंगे? 5 की जगह पर लिखेंगे 25। ये रूल सिर्फ एप्लीकेबल है उन नंबर के लिए जिनका यूनिट डिजिट 5 होगा, अदरवाइज ये रूल, ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये है स्पेशल नंबर, सिर्फ यही नहीं और भी स्पेशल नंबर हैं। तो कौन कौन से हैं चलिए उन पर भी बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये आपको समझा देते हैं कि 5 डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 5 की जगह पर 5 लिखना, 25 लिखना है। इधर है 2, इसमें 1 प्लस करना है। अगर इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बस यहाँ पे छाप देना है। तो 25 का स्क्वायर कितना आएगा? 325 यानी 625 आएगा। क्या इसका चुटकी में निकाल सकते हैं? 5 की जगह पर 25 और इसमें 3 में 1 जोड़ना है तो 4 हो जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, 4 तियाँ 12। क्या इसकी करा सकते हैं आप? 7 8 5625, 5625। क्या ये चीज़ समझ में आई? चलिए हम बड़े नंबर ले लेते हैं। अच्छा इसका अपने आप ज़रा करो, क्या आ रहा है चुटकी में? नहीं आ रहा है। 8 में 1 जोड़ो 9, 9 8 72, 5 की जगह पर 25 लिख देंगे। चलिए इसका करो, 5 सेकंड में नहीं करा सकते। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 90 हो गया, 5 की जगह पर 25 हो गया। चलिए अच्छा इसका करा के दिखाओ हमको, इसका करा के दिखाओ। 5 की जगह पर 25 हो गया, 12 में 1 जोड़ना 13, 13 की जब 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे 156। जल्दी हमने कैसे कर दिया? मल्टीप्लाई तो कराना है यहाँ पे। क्या मल्टीप्लाई वाली ट्रिक नहीं पढ़ाई अभी तक? फिक्र मत करो, अगला वीडियो उसी पे होगा कि 2 डिजिट की मल्टीप्लाई हम लोग चुटकी में कैसे करते हैं, मुँहजबानी कैसे करते हैं, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे था हमारे पास 12, इसमें एक नंबर जोड़ना है 13, यानी 12 गुणा 13 की तो मल्टीप्लाई करना है। एक बात आपको ये बताए दें कि यहाँ पे 13 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, क्या ऐसे लिख सकते हैं ना? तो ये क्या बन गया, जब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये स्क्वायर बन गया। 12 बराबर 144, 144, 12 एक कम 12 और जोड़ देंगे तो 144 में 12 जोड़ेंगे तो 156। तो यहाँ से एक बात और आपके समझ में आई, क्या आई कि 5 की जगह पर 25 लिखना है, ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पर जो 12 लिखा है ना, इसका स्क्वायर करके उतना ही जोड़ना है तो हमारे पास ये वाला नंबर भी आ जाएगा। क्या ये ट्रिक आपके समझ में आई? चलिए ठीक है, तो एक काम करिए, हमको 155 का निकाल के दिखा दो। कैसे निकालेंगे? 5 की जगह पर 25, हमने क्या बताया, 15 का स्क्वायर 225, उसमें 15 ही जोड़ना है तो 240। क्या ये कर पा रहे हैं आप सेकंड में? बिल्कुल कर पाएंगे जब तक हम हैं। तो
65 का निकाल के दिखाओ, कैसे निकालेंगे? 5 की जगह पर 25, 16 का स्क्वायर 256, स्क्वायर निकालना आता है ना 2 डिजिट का, देख लो ना पिछला वीडियो। 256, 16 ही जोड़ना है तो 172, 272। कितना टाइम लगेगा? ये होते हैं स्पेशल नंबर। चलिए ये चीज़ आपके समझ में आई तो हम और नंबर ले लेते हैं। इनके अलावा अगर यूनिट डिजिट 5 नहीं है तो स्पेशल नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? स्पेशल नंबर बहुत खास हैं आपके लिए, इनका स्क्वायर चुटकी में निकाला जा सकता है और ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ आती है ना, तो नंबरों पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए इन चीज़ों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए और नंबर के ऊपर बात कर लें, और नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 11, क्या आपको इसका स्क्वायर निकालना आता है? कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर तो आपको याद ही होगा 121। चलिए ठीक है, अगर हम 1 1 1 3 बार लिखें तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना, 1 2 3 लिख दो, 3 लिख दो और उतरते हुए क्रम में लिख दो। एक बार चढ़ना है फिर उतर जाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कब तक चढ़ना है, कब तक उतरना है? क्या पैटर्न आपके समझ में आया? आपको जब तक पैटर्न नहीं समझ में आएगा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्या पैटर्न है यहाँ पे कितने नंबर थे? 2, तो हमने 2 तक चढ़े फिर उतर गए। यहाँ कितने नंबर हैं? 1 2 3 3 3 3, तो 3 तक चढ़ेंगे फिर उतर जाएंगे। तो चीज़ आपके समझ में आई। तो इस नंबर का हमें ज़रा स्क्वायर निकाल के दिखाओ चुटकी में। क्या नहीं निकाल सकते? कितने नंबर हैं? 5, तो 5 तक चढ़ना है, 1 2 3 4 5 और फिर उतर जाना है 4 3 2 1। क्या चीज़ समझ में आई? बिल्कुल आपके आई होगी चीज़ समझ में। चलिए और बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 22 2, अगर ये लिखा है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? हमें कुछ नहीं करना, ये 2 है ना, 2 है ना, क्या इसको हम लोग अलग लिख सकते हैं? इस तरह से नहीं लिख सकते? क्या इस नंबर को इस तरह से नहीं लिख सकते? ये 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 2 यही आ जाएगा इसका स्क्वायर, यही तो आएगा। अब एक काम करते हैं, ये पावर ना इस पे भी चढ़ेगी तो 4 हो जाएगा, और जब ये पावर इस पे चढ़ेगी तो यहाँ 3 डिजिट हैं, तो 1 2 3 और फिर उतर जाना है। समझ में आई बात? अब क्या मल्टीप्लाई ही तो करानी है इसकी, तो 222 का स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बात समझ में आई होगी आपके। चलिए और बात कर लें, चलिए और बात कर लेते हैं। और कौन कौन से स्पेशल नंबर होते हैं? चलिए, एक आपने नाम सुना होगा 33, लेकिन इससे पहले आपको 3 का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। लेकिन इससे पहले 0 भी होता है, जो तीसरी आंख से दिखेगा हमको 0 भी होता है। तो क्या आपके समझ में आई बात? आपके बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। तो ज़रा हमको 33 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, कितना आएगा? कुछ नहीं करना हमरे भाई, 33 का स्क्वायर हमने निकालना सिखाया है आपको, पिछले वीडियो में देख लो। 1089 जल्दी कैसे निकाला? अगर आपको निकालना नहीं आता तो पिछले वीडियो में हमने यही सिखाया, तो सबसे पहले वहाँ सीख लो, उसके बाद यहाँ आ जाओ। क्या आपको दिखा कुछ? हमें तो दिख गया। क्या है 0, क्या है 9, ये चीज़ तो वही है। तो ये 18 कहाँ से आया? 18 कहाँ से आया? यही तो स्पेशल नंबर है, इसीलिए तो लिखना है आप। चलिए, तो इसका स्क्वायर क्या आप निकाल सकते हैं? चुटकी में निकाल सकते हैं सर जी। यहाँ पे 3 था 2 बार, तो हमने एक बार 1 लिखा, एक बार ही 8 लिखा। यहाँ 3 है 3 बार, तो कुछ समझ में आया? 1 लिखेंगे इस बार 2 बार और 8 भी लिखेंगे इस बार 2 बार, और बाकी जो नंबर हैं उनको ऐसे ही रहने देंगे। चीज़ समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो इसका स्क्वायर हमें निकाल के दिखा दो। कैसे निकालेंगे? 4 डिजिट हैं तो 3 बार लिखना है 1 1, उसके बाद 8 भी 3 बार लिखना है, और उसके बाद क्या करना है? इन खाली जगहों में 0 भर देना है। तो अगर आपकी बात समझ में आई है तो ज़रा हमें 5 बार, अगर ये 3 हो तो इसका स्क्वायर चुटकी में निकाल के दिखाओ। क्या आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं? चलिए अगला नंबर ले लें, स्पेशल नंबर बोलते हैं इनको। इनका स्क्वायर निकालने के लिए
दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 49। अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ 6 चिपका दें, 67 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 17 ज़्यादा है, 17 सतरम्बे 289, 89 लिखा, 2 कैरी, 17 ही 25 में जोड़ना है, 42 और 2 44। तो बात समझ में आई कुछ? यहाँ 4 9 था, यहाँ भी 4 9 है, तो 4 8 कहाँ से आए? 6 की वजह से। चलिए अगर 6 को 2 बार चिपका लें तो बात समझ में आई क्या? यहाँ एक बार था क्योंकि एक डिजिट था, फालतू एक बार था क्योंकि एक डिजिट था, यहाँ 6 2 बार है, तो 4 जो फालतू आ रहा है ना, ये भी 2 बार होगा, और ये तो अपना वाला है, 8 भी 2 बार होगा, और ये तो अपना वाला है। तो चलो अच्छा, इसका हमें स्क्वायर निकाल के दिखा दो। क्या 1 सेकंड में नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ कितने डिजिट हैं? 4। यहाँ कितने डिजिट हैं? 4। तो फालतू कितनी बार आएगा? 4। फालतू कितनी बार आएगा? 4। तो आपका जवाब होगा 5 बार। 5 बार आएगा 4। ये तो अपना वाला है, तो बाकी जो 4 बार आया है ना, 4, इतनी ही बार 8 भी आएगा, और ये तो अपना वाला है। तो कितना टाइम लगा हमको स्क्वायर निकालने के लिए? आपको भी इतना ही टाइम लगना चाहिए। ये कुछ स्पेशल नंबर है, इनका स्क्वायर आपको जल्दी से निकालना आना चाहिए। तो और कौन से स्पेशल नंबर और बात कर लें? चलिए ठीक है, और बात कर लेते हैं जल्दी से। और कौन से नंबर हैं स्पेशल नंबर का स्क्वायर चुटकी में निकालने के लिए? जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा आपका जवाब, तो यही होगा। चलिए अच्छा, 66 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। कितना ज़्यादा है? तो 16 ज़्यादा है, तो 256, 2 कैरी, 16 ही जोड़ना है 25 में, 41 और 2 43। 43 कुछ समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। यहाँ 3 6 था, तो यहाँ भी 3 6 अपना ही वाला है। ये 4 5 किसकी वजह से आ रहे हैं? ये सर जी इसकी वजह से आ रहे हैं। तो क्या इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं? यहाँ 6 फालतू था, एक बार फालतू था, इसीलिए 4 और 5 भी फालतू एक ही बार होंगे। यहाँ 6 2 बार फालतू है, तो 4 भी 2 बार फालतू होगा, 5 भी 2 बार फालतू होगा, और 3 जो है ये तो अपना वाला है, 3 और 6 अपना वाला है। तो चलो ज़रा इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं चुटकी में। बिल्कुल, ये 6 कितनी बार है? 4 बार है, तो 4 फालतू में 4 बार ही तो आएगा। 5 जो फालतू में आ रहा है, ये कितनी बार आएगा? 4 बार ही तो आएगा। ये 3 और 6 ये तो अपने वाले हैं। तो आप स्क्वायर चुटकी में निकालना समझ गए हैं। चलिए और नंबर ले लेते हैं। और कौन से स्पेशल नंबर होते हैं? हम बात कर लेते हैं 99 की। क्या 99 के बारे में आपको कुछ जानकारी है? कुछ जानते हैं आप 99 के बारे में? चलिए, नहीं जानते हैं तो हम समझाएंगे आपको 99 के बारे में। क्या 99 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है आपको? सबसे पहले आपको 9 के बारे में जानना होगा। 9 नेम कितना होता है? तो होता है 81। कितना होता है? 81 होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम 99 का स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या चुटकी में हमने नहीं निकाला है? बिल्कुल निकालना सिखाया है आपको। इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9801 हो जाएगा। 9801 हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आई सर। यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, ये तो अपने वाले हैं। तो ये 9 और 0 किसकी वजह से आ रहे हैं? सिर्फ इस फालतू की वजह से। तो अगर फालतू में 9 3 बार हो और ये तो अपना वाला 9 है, तो हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे जल्दी? तो ये फालतू में अगर एक बार 9 था, तो एक बार फालतू में 9 और 0 आया। यहाँ 9 फालतू में 3 बार है, तो यहाँ 9 3 बार फालतू में आएगा, 0 भी 3 बार फालतू में आएगा, और 8 और 1 ये तो अपना वाला है। कुछ बात समझ में आए? चलिए और बात कर लें। चलिए ठीक है, और बात कर लेते हैं। अगर ये स्पेशल नंबर का स्क्वायर आपको समझ में आ गया है, तो क्या हम और चीज़ आपको पढ़ाएं? क्या हम और चीज़ पढ़ाने की कोशिश करें? क्या आप समझना चाहेंगे? बिल्कुल समझना चाहेंगे सर जी, बताइए। चलिए हम एक नई चीज़ आपको सिखाते हैं जिससे आपका माइंड डेवलप होगा। कैसे? चलिए, 1 1 + 3 +
5 प्लस 7, पहले छोटे नंबर ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। अगर हम इनको जोड़ेंगे, ये 1 है और 3 है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 निकल कर आएगा। थोड़ा सा शांत तो रहो यार, तो चीज़ें समझ में आएंगी, थोड़ा शांति से देखोगे तब। अगर हम 1 प्लस 3 प्लस 5 करें तो कितना होता है, 5 3 8 और 1 9। थोड़ा सा रुको तो यार, तो समझ में आएगा ना। यहाँ भागने की कोशिश करो तो कुछ नहीं आएगा समझ में। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, क्या आप इनको जोड़ सकते हैं जल्दी से? 7 5 12 3 15 और 1 16। क्या चीज़ समझ में आई आपके? नहीं दिखा आपको कुछ भी? नहीं दिखा आपको कुछ भी? हमें पता नहीं दिखा होगा, लेकिन हमको दिख गया। क्या दिख गया? यहाँ ओड नंबर हैं ये सब। 1 है एक ओड नंबर, 3 है एक ओड नंबर। क्या ओड नंबर है सर जी? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं अगर नहीं पढ़ाई है तो कोई बात नहीं, आगे इन्हीं की चर्चा हम करेंगे। ये ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से ना कटे वो संख्याएं ओड नंबर हैं, वही संख्याएं विषम नंबर हैं। बात समझ में आई? तो ये 1 और 3 ओड नंबर है। 2 लगातार ओड नंबर को जोड़ा जाए, 2 लगातार विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो कि स्क्वायर नंबर मिलता है। किसका स्क्वायर है? 2 का। 3 लगातार विषम संख्याओं को जोड़ा तो भी हमें स्क्वायर मिला। किसका मिला? 3 का। 4 लगातार संख्याओं को, ओड संख्याओं को, विषम संख्याओं को जोड़ें तो ये भी हमें स्क्वायर मिला, जो किसका है? 4 का स्क्वायर है। तो कुछ बात समझ में आई? जितनी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ कितनी संख्याएं थीं? 1 2 3 4 विषम लगातार संख्याओं को जोड़ा तो 4 का ही स्क्वायर हमें मिलता है। यहाँ 3 लगातार संख्याओं को जोड़ा, 3 का ही स्क्वायर हमें मिलता है। तो क्या आप इसका स्क्वायर चुटकी में नहीं निकाल सकते? 135 प्लस 7, और आपसे कहा जाए ज़रा इनको जोड़ के दिखाओ तो कैसे जोड़ेंगे? कितनी संख्याएं हैं? 3 2 5 5 25 25। क्या बात समझ में आई? यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ क्या आपके दिमाग में? क्या दिमाग में एक बात फंसी आपके, सर जी क्या? अगर हमारे पास लिखा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, इस तरह से लिखा है, अगर ये लिखा है 99 नंबर, कितने नंबर तक? 99 नंबर, 99 नंबर, तो क्या इन सभी नंबरों को जोड़ने की ज़रूरत है हमें? कुछ नहीं जोड़ने की ज़रूरत है। कितने नंबर हैं यहाँ? 99 नंबर है ना। तो 99 नंबर को अगर जोड़ेंगे तो क्या 99 का स्क्वायर ही हमें मिलेगा? क्या ये चीज़ आपके समझ में आई? तो ही ये चीज़ समझ में आएगी। अगर ये चीज़ समझ में आई है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9801। बिल्कुल आप 1 सेकंड में निकाल रहे हैं। चलिए ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझाएं। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट पर हमें एक सवाल करके दिखाओ। क्या? एक सवाल करके दिखा दो हमको। 1, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़े, इस टाइप से सवाल देंगे आपको। जैसे मान लो हमें लिखा है 5, हमारे पास लिखा है 7, हमारे पास लिखा है 9 और हमारे पास नंबर लिखे हैं 11 और हमारे पास नंबर लिखा है 13। और ये नंबर मान लेते हैं, कितने नंबर हैं? तो मान लेते हैं 10 नंबर तक हैं। कितने नंबर हैं? 10 नंबर तक इन्हें जोड़ना है। ज़रा जोड़ के बता सकते हो क्या? चलिए जोड़ लिया। नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर हम मान लें 3 है और यहाँ पर मान लें हम 1 है, इनको हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो क्या इन सारे नंबरों को जोड़ना आसान हो जाएगा? कितने नंबर हैं? 10 का ही स्क्वायर यानी कि 100 आ जाता। अगर ये 1 और 3 होता तो ये अगर हम माइनस कर देता तो कितना बचता? 96 बचता। तो ये हमको यहाँ से गायब कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो हमारे पास इन सब का अगर सम निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 96 ही आएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। नोट बनाते चलो,
नोट्स बनाते चलो। अब हम आपको एक नई चीज़ और सिखाते हैं। सर जी वो क्या है? ये तीसरी चीज़ सिखा रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या है? चलिए हम बात कर लेते हैं 3 के स्क्वायर की, हम बात कर लेते हैं 7 के स्क्वायर की, हम बात कर लेते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं वरना क्या फ़ायदा, आपको समझ में नहीं आएगा, 9 के स्क्वायर की। ये तीसरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। क्या क्या तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 63। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। क्या 81 को हम एक घटाओ यहाँ से 80 बचा, 2 से भाग करेंगे 40, यानी कि 40 और 41 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से एक घटाओ तो 62 बचा, 2 से भाग करेंगे तो 31 और दूसरे को लिख सकते हैं 32। बिल्कुल सही बात है, समझ में आई सर। 9 को एक घटाओ 8, 2 से भाग करेंगे 4 और एक वापस जोड़ देंगे तो 5। तो कुछ समझ में आया आपके? हमरे तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया? देखो, अगर ओड नंबर है, अगर विषम संख्या है, उसका जो स्क्वायर है उसको लगातार 2 संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। लगातार 2 संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता। पहली बात है ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा आगे चल के। जैसे 9 का स्क्वायर हमने लिखा तो 81 आया, इस 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 40 और 41, यानी कि लगातार 2 संख्याओं के रूप में इस किसी भी विषम संख्या के स्क्वायर को लिखा जा सकता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया? हमने एक नई चीज़ सिखाएं। चलिए हम एक और नई चीज़ सिखाते हैं। अगर ये चीज़ आपके समझ में आई है तो हम एक चीज़ और आपको सिखाते हैं। क्योंकि हम चैप्टर स्क्वायर पढ़ा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है स्क्वायर के बारे में आपको पीएचडी कराना, हमारा उद्देश्य है। चलिए हम चौथे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो हमारे पास लिखा है 1 2 3 4, हमारे पास 4 ही नंबर लिखे हैं, लगातार 4 नंबर लिखे हैं, 4 नंबर लिखे हैं। ज़रा गौर से सुनना हमारी बात को। अगर गौर से नहीं सुनेंगे आप तो आपकी ऊपर से हो सकता है चली जाएं बातें और समझ में नहीं आएंगी, चीज़ें आपके। चलिए एक और लिख लेते हैं, जैसे कि 3 6 9 12। देखो हमारे भाई, अगर हम इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करा दें, 4 3 12 दूनी 24। ये नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे सवाल कि कंपटीशन में कैसा सवाल आया है, वही दिखाएंगे। 1 मिनट ठहरो तो। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 छंग 48, 48 चौक 5 चौक 20, 200 में से 2 चौक 8 ही तो घटाना 192, 192 दूना। देखो 200 में 8 कम है, 2 गुना करेंगे तो 400 में 16 कम होना चाहिए, यानी कि 384। इनकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 384। क्या इनकी मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं? कैसे कराएंगे? 12 निमा 108, 108 छक, देखो 100 का 6 गुना तो 600 हो गया, 8 का 6 गुना 48 हो गया, तो 648, उसका भी 3 गुना, तो 600 का 3 गुना 1800 हो गया, 48 का 3 गुना 144 हो गया, तो 1800 और 144 यानी कि 1944। 1 मिनट रुको तो यार, चीज़ें समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट क्या है? क्या यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल। क्या अगर इसमें हम एक जोड़ दे, देखो कॉन्सेप्ट तो सीधा साधा है, अगर हम इसको समझा देंगे तो दिमाग आपका डेवलप नहीं होगा। हम जो चीज़ समझाने वाले हैं इससे आपका थोड़ा बहुत दिमाग डेवलप होगा। क्या अगर हम इसमें एक जोड़ दें तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझना है यहाँ से। अगर इसमें हम कितना जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जिसका हम रूट निकालें तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए आंसर, उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। सर जी बिल्कुल बात समझ में आई। तो कितना यहाँ पे जोड़ना चाहिए? तो हमने कहा 2 दूनी 4 चौक 16। अगर हम इसमें 16 जोड़ देते हैं तो ये 400 बन जाएगा, जो कि
किसका स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर होता है। अभी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ज़रा समझना बात को। यहाँ तो कितना जोड़ना चाहिए? 3 3 9 9 81। अगर हम यहाँ पर 81 जोड़ देंगे तो ये बन कितना जाएगा? 4 1 5, 5 हो जाएगा, 8 4 12, 19 और 1 20। सर जी बिल्कुल, ये भी स्क्वायर बन गया। और ये कितना हो रहा है? 400। ये भी एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 25। ये तो 5 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? देखो, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक आपको नहीं आती होगी, लेकिन हम फिर भी शॉर्ट ट्रिक आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, ये ट्रिक जो यहाँ पे समझा नहीं रहे हैं, इसलिए हम नहीं बताएंगे कि ये कैसे आया। 5 की जगह पर 25 और इसका आ जाएगा 4। तो ये 45 का स्क्वायर है, ये 45 का स्क्वायर है। कॉन्सेप्ट क्या है सर जी? वो समझाओ ना, कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा वो समझो। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, अगर हम यहाँ पे 1 जोड़ दें, ये जो भी मसाला लिखा है अगर इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें हम कितना जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? तो हमने कहा 16। इसमें हम कितना जोड़ दें तो इसमें हमने कितना बताया आपको? 81। अब ये जो चीज़ है 1 16 81, इसके बारे में आपको जानना है, ये कहाँ से आया? 1 और 16 और ये 81 कहाँ से आया? ये आपको समझना चाहिए। ये 1 क्या है? ये 1 क्या है? तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए। 1 क्या है? क्या आपको दिख रहा है? इन सब के बीच में डिफरेंस, अंतर कितने का? देखो, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आया, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आया, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आया, सब में 1 1 आ रहा है। शायद वही एक है, ये शायद वही एक है। आप यही सोच रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो इसमें ही देख लेते हैं। 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ तो 2 था, तो यहाँ 2 होना चाहिए। ये तो 16 लिखा है, पर हमको ये दिख रहा है कि 2 की पावर 4 है। ये क्या है? ये 1 की पावर 4 मान लेते हैं इसको। तो क्या ये भी हमको दिख रहा है? ये भी 4 है, पर किसका? 3 की पावर 4 है। तो 3 की पावर 4 करेंगे तब जा करके 81 आएगा। 3 3 9, 9 में 81। बात समझ में आई? तो ये जो चीज़ है पावर 4 इसमें जोड़ना पड़ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके? क्या कॉन्सेप्ट है? अगर लगातार कोई नंबर लिखे जाएं, लगातार का मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए उनका। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? बीच में जो नंबर है वो हर जगह गैप जो है वो सेम होना चाहिए। इसे हम लोग AP कहते हैं। AP कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर 4 नंबर लगातार यानी कि AP में लिखे हैं, उनकी मल्टीप्लाई कराई जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें जो इनका डिफरेंस होगा उसकी पावर 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये चीज़ आपके समझ में आए? अगर ये चीज़ समझ में आए तो ज़रा इसको करके दिखाओ कि 4 8 12 प्लस 16, इसमें हम क्या ऐसा जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है सबको जोड़ेंगे, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ऐसा नंबर जोड़ना चाहिए इसमें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हमने समझाया नहीं ये ट्रिक? ये इसीलिए तो समझाई है। कितना डिफरेंस है? 4, हर जगह 4 का डिफरेंस दिख रहा है, तो 4 की पावर 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 4 की पावर 4 का मतलब क्या है? 256। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पीछे हम समझा चुके हैं, आपको ये निकालना आना चाहिए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? इसमें 256 जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। तो क्या अब इसी पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, वो क्या हम आपके सामने रखें? चलिए ठीक है, वो हम आपके सामने रखते हैं। तो क्या सवाल बनेगा इससे? अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है बहुत ही अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया है तो भी अच्छी बात है। सिर आपका ऊपर होगा और दीवार होगी पास में, ज़रा मारो, दोबारा समझने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए समझाएं, सवाल बताएं, क्या आप इसको कर पाएंगे? 112, 113, 114, 115 हमें मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है। हमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, क्वेश्चन है ये, हमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इसमें ऐसा क्या नंबर जोड़ दें
कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमने यही बताया कितना डिफरेंस है 1, तो 1 की पावर 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलिए एक और चीज़ समझाते हैं, दूसरा सवाल ले लेते हैं। 1156 1160 ले लेते हैं इस बार। चलिए कुछ और नंबर ले लेते हैं, 1158, 1160 और 1162। मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, हमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इसमें कितना नंबर जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कितना डिफरेंस है यहाँ 2 का, तो 2 की पावर 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 दूनी 4 चौक 16 जोड़ना पड़ेगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या चीज़ आपके समझ में आई है? क्या आपकी चीज़ समझ में आई है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है तो ज़रा नोट डाउन कर लो। तो ये चौथा कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आया होगा। अब जरा हम 5वें कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि 5वां कॉन्सेप्ट क्या है, 5वां कॉन्सेप्ट क्या बनता है स्क्वायर के बारे में बात करें। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं उस पर। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 4 की पावर 2 3 की पावर 2। तो अगर हमें 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके घटाना है तो कितना आएगा, सबसे पहले तो वो बात कर लो। 4 चौक 16, 3 3 9, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये घटाएंगे तो ये आएगा 7 ही तो आएगा। बात समझ में आई सर जी? अगर हमारे पास लिखा है 6, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सवाल को जल्दी करने के लिए। जैसे 6 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 छंग 36, 5 बच्चे 25। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 11 बचेगा। लेकिन हम इतना भी, इससे भी जल्दी कर सकते थे। इसको स्क्वायर करके घटाने की क्या ज़रूरत है, हम तो जल्दी कर सकते थे। कैसे? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये तो हो जाएगा 1 और हमारे पास यही बचेगा 6 5 11। यानी अगर कॉन्सेप्ट क्या बना यहाँ से, अगर हमारे पास लगातार 2 नंबर का स्क्वायर करके घटाना है तो कुछ भी नहीं करना है, उन दोनों को बस जोड़ देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है तो ज़रा इसको करके दिखाओ, क्या ये कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर जी। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो जोड़ देंगे तो 141। बस समझ में आ गई बात। चलिए अगर हम और बात कर लें एक छठे कॉन्सेप्ट के ऊपर की बात, छठा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा स्क्वायर के बारे में, उसको भी समझ लेते हैं। तो छठा कॉन्सेप्ट फटाफट से समझ लेते हैं, हमें लगता है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छठा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 4 की पावर 2 3 की पावर 2, 4 चौक तो 16 हो गया, 3 तियाँ तो 9 हो गया, घटाने पर हमको मिला है 7। सर जी ये तो कॉन्सेप्ट अभी समझाया था आपने। हम दूसरी बात आपको समझाना चाहते हैं। क्या यहाँ से आपको एक नई चीज़ दिख रही है? हमको तो दिख रही है। क्या दिख रही है कि अगर हम 4 चौक 16, 3 तियाँ 9, इनके बीच कितने नंबर हैं, अगर ये पूछा जाए लगातार 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, बस उन्हीं दोनों को जोड़ देना है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर हमसे ये कहा जाए कि 6 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर पड़ते होंगे, तो क्या आप नहीं निकाल सकते 11? कैसे किया हमने, 6 छंग 36 आएगा, 5 बच्चे 25 आएगा, ज़रा जोड़ लो, बीच में कितने नंबर हैं, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, इस तरह से 36 तक नंबर को काउंट करेंगे तो वो 11 ही आएगा। ऐसा भी सवाल बन सकता है कि किसी भी, चलो अच्छा इसका सवाल करके दिखाओ कि हमारे पास एक है n+1 का स्क्वायर और एक हमारे पास है n का स्क्वायर। क्या आप इनको नहीं कर सकते हैं चुटकी में? हमसे ये पूछा जाएगा कि n+1 और n के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर पड़ते होंगे, तो आप चुटकी में नहीं निकाल सकते, बिल्कुल जोड़ना ही तो है इनको, n और n 2n और 1, तो ऐसे हो जाएगा 2n+1। तो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है
तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए हम यहीं पे रोकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन चुके होंगे। आज हम क्या सिखाने वाले हैं सबसे पहले आपको बता ही देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो साइंटिस्ट लोगों। जैसे हमारे पास 3 डिजिट लिखे होंगे 114 और इसका हमें स्क्वायर निकालना होगा। सर जी ये हमको आता है, बिल्कुल नहीं सीखेंगे आपके पास, दूसरी जगह जाएंगे। जाओ, ये कोई बात नहीं। हम यहाँ पे इससे रिलेटेड खुद के कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, हमने जो बनाए हैं वो हम आपको देंगे यहाँ पे। और इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि कहाँ से बनाते हैं, आखिर बनाते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं। ये सब एक वीडियो में ज़रूर बताएंगे आपको और तुमको भी बताएंगे यार, फिक्र मत करो। लेकिन इससे पहले आज हम जो सिखाने वाले हैं वो यही है कि 3 डिजिट का स्क्वायर विदाउट पेन कैसे निकालेंगे। वैसे 1 से लेके 200 तक, सॉरी 100 से लेके 200 तक स्क्वायर हम सिखा ही चुके हैं आपको। आपकी आत्महत्या हो गई थी उसी दिन और इसीलिए आपने वो तो वीडियो देख लिया, लेकिन उसके बाद के वीडियो नहीं देखे क्योंकि आपके पता नहीं आत्मा बाहर आ गई थी, रोने लगी थी। चलिए, आज भी आपकी आत्मा ना रोए इसके लिए हम खुद का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया है, वो हम आपको सिखा देंगे। वो सब बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको जो यूट्यूब पर और गूगल पे जहाँ आप सर्च मारते हैं, फेसबुक, इंस्टा पे, वो सब चीज़ें जो स्क्वायर निकालने के लिए, 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए जो रूल बताए जाते हैं, सबसे पहले वो हम यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद हम अपना बताएंगे जो हमने बनाया है, फाइनली जो हमने बनाया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको दिल और दिमाग को खोल के बैठना पड़ेगा। दिल दिमाग ही नहीं बल्कि दिमाग को भी खोल कर बैठना ही पड़ेगा। और अगर इससे पहले अगर आपने 100 से लेके 200 तक विदाउट पेन हवा में कैसे स्क्वायर निकालें वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लें। और हमने 500 से 600 तक भी नंबरों का हवा में स्क्वायर कैसे निकाला है वो भी हमने सिखा रखा है। सबसे पहले उम्मीद करते हैं कि आपने वो देख लिया होगा, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। आपको बता देते हैं कि आज हम इसको पढ़ाने से पहले आपको क्या आनी चाहिए चीज़ें। आपको यहाँ पे सिंगल डिजिट लिखा है और यहाँ पे लिखा है 2 डिजिट। आपको इस तरह की मल्टीप्लाई जल्दी कराना आना चाहिए, मन में कराना आना चाहिए। अगर नहीं आती मन में कराना तो कोई बात नहीं, वीडियो बना के रखा है उसको भी देख लो। और अगर इस तरह की मल्टीप्लाई आ चुकी है तो इस तरह की मल्टीप्लाई भी आनी चाहिए मन में कराना, कि 2 डिजिट नीचे लिखे 2 डिजिट ऊपर लिखे। मन में मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं ये भी अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, वीडियो हम बना के डाल चुके हैं। सबसे पहले तुमने देख लिया ना, तो ओके है, बाय है, थैंक यू है, धन्यवाद है आपका। तो मन में कराना अगर आपको आ गया है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आ गया तो भी चलेगा, तो भी आप ये देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहले हम चलो अच्छा बता ही देते हैं यार, कहाँ आप इंजीनियर लोग हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए, जिस 314 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले यूट्यूब पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 300 से ये कितना ज़्यादा है तो 14 ज़्यादा है। एक बार 300 में 14 जोड़ लो 28, एक बार 14 ही घटा लो इसमें से 300। बात समझ में आए। और जितना भी ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर लो। कितना स्क्वायर होता है, 14 चौदम्बे 196। अब यहाँ ज़रा गौर से देखो, गौर से देखो हमने क्या किया, 300 से जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर कर लिया, 300 से जितना ज़्यादा था उतना ही जोड़ लिया, 300 से जितना ज़्यादा था उतना ही घटा लिया। 3 काम कर लिए। चौथा काम क्या करना है, इसको डिवाइड। हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि ये पॉइंट में नहीं आए। तो सर जी बात समझ में आ गई कि यहाँ 2 0 लगेंगे, तभी तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 2 0 नीचे लिख रहे हैं, 2 0 नीचे लिख रहे हैं। ध्यान से सुनो करे मेरी बात को। तो यहाँ पे 2 ही डिजिट लेना है। तो सर जी एक कहाँ चला जाएगा, एक चला जाएगा कैरी, जो यहाँ पे नहीं लिखना है। तो एक कहाँ जोड़ना है, हमको कैरी लेना है। क्योंकि यहाँ पे 2 0 से हमने भाग दिया है। तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई क्या आप नहीं करा सकते। 3 तियाँ 900 हो जाएगा, 28 तियाँ 84 हो जाएगा। तो 984 हो गया और एक कैरी था तो 985 हो गया। और यही हमारा आंसर आ गया। तो ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और हर जगह मिल ही जाएगा। ये हम सिखाने वाले भी नहीं हैं और ये आपको आता ही होगा। आप इतने ज़्यादा साइंटिस्ट टैलेंटेड लोग तो हमसे जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल भाई, तो क्यों नहीं आता होगा। तो हम ये नहीं सिखाने वाले हैं। अगर ये स्क्वायर आपको आता है
तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो आपको सिखाने वाले हैं विदाउट पेन, वो क्या सिखाने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले वो हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ 300 से जितना भी ज़्यादा नंबर है, 300 से जितना भी ज़्यादा नंबर है, समझ में आ गया? और बताओ, 300 से जितना भी ज़्यादा नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान दो, हम जो बात बोलते हैं ना, एक एक बात पर ध्यान देना है। अगर एक एक बात पर ध्यान नहीं दी तो आप किसी भी 4 डिजिट का 5 डिजिट का स्क्वायर नहीं निकाल सकते। जी इतना कौन देखेगा, आत्मा परेशान हो गई देखते देखते हमारी, तुम बताते जाओ हम बस सुनते रहते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम 2 डिजिट लेते हैं तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 2 ही डिजिट लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। यहाँ लिखना है 96, यहाँ लिखना है 96। कैरी कितना आया? 1। कैरी कितना? 1 कैरी आया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? हम वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं लगाएंगे जो पहले यहाँ पे लगाई थी। हम अपना ट्रिक आपको बता रहे हैं। क्या? जितना भी इधर नंबर लिखा है, जितना भी इधर नंबर लिखा है, ध्यान से सुना करो मेरे भाई, जितना भी इधर नंबर लिखा है इसके डबल से इसकी मल्टीप्लाई कराना है। इसका डबल कितना होता है? 3 दूना 6, 6 से 14 की मल्टीप्लाई कराना। 4 छाक 84, 14 छाक 84, 14 छाक 84, 1 कैरी था तो 85। बात समझ में आई? 1 कैरी था 85। 2 डिजिट यहाँ लिए थे और 2 ही डिजिट लेना है यहाँ भी। ध्यान रखना इस बात का, अगर 3 डिजिट आ जाएं तो उसको ले लिया करो कैरी। हमने क्या किया? सबसे पहले 300 से जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर यहाँ लिखा 2 डिजिट। 300 से जितना भी ज़्यादा था 2 डिजिट यहाँ लिख दिया स्क्वायर करके, कैरी ले लिया। इसके डबल से इसकी मल्टीप्लाई करा दी, जितना भी आया और जो कैरी था उसमें जोड़ लिया, इतना आ गया। बात समझ में आई? इतनी। सर जी साइंटिस्ट हैं हम, आगे सुनाओ हमको, बातें समझ में आ गई आपके। अब क्या करना? इसका स्क्वायर करना है। 3 दिया 9, 3 दिया 9। क्या पहले कैरी मिला था? नहीं, तो 9 आ जाएगा। क्या पहले इतना ही आया था? 98596 इतना ही आया था। क्या पहले इतना ही आया था? समझ में आई बातें? अगर समझ में आई हैं बातें तो हम और आपको सिखाते हैं। चलिए नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि 4, 2 और 1। इसका हमको स्क्वायर चाहिए तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये 400 से 21 ज़्यादा है, 400 से 21 ज़्यादा। सर जी हवा वाला तरीका बताओ ना। भाई ये हवा वाला ही तो है, अगर और भी हवा चाहते हैं आप तो लग जाएगी, फिक्र मत करो, बाद में लगेगी, वो भी लगेगी। 21 का स्क्वायर कितना होता है? निकाल सकते हैं। 2 डिजिट का स्क्वायर 441। 441 में 41 यहाँ लिख दिया, 4 कहाँ? तो कैरी ले लिया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 2 डिजिट ले रहे हैं तो यहाँ भी हमें 2 ही डिजिट लिखना है। बात समझ में आई? 21 का स्क्वायर 484, 4 ले लिया हमने कैरी। कितना ले लिया कैरी? 4 ले लिया कैरी। अब क्या करना? इसके डबल से इसकी मल्टीप्लाई कराना। 4 का डबल होता है 8, 21 अट्ठे 168। हमको नहीं आता पहाड़ा बड़ा, हमने बस मल्टीप्लाई कर लिया जल्दी से। अगर आपको नहीं करना आती तो पहले उसको देख लो। 21 चौक 84 अट्ठे करना था, 21 अट्ठे 168 और कैरी कितना था? 4, तो 72 हो गया ना, 72। और 1 कहाँ? तो कैरी, 2 ही डिजिट लिखना, 1 कहाँ? तो कैरी। अब क्या करना? इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 1 कैरी 17। बस आई समझ में? चीज़ समझ में आई? अगर ये चीज़ समझ में आई है तो ज़रा एक बड़ा नंबर ले लें। चलिए एक बड़ा नंबर ले लेते हैं यहीं पर। जैसे हमको निकालना है 9 नहीं लेते हैं, इसकी हम ट्रिक बाद में नहीं, अभी ही बताएंगे, विदाउट पेन बताएंगे। इससे पहले जो छोटे नंबर है ना उसको ले लेते हैं। जैसे 7 है, 91 है, इसका ले लेते हैं स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? मेरे मेथड से कैसे निकालेंगे? 2 डिजिट यहाँ पे, और 1 से 100 तक अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो कानों बात की फिक्र ना ही क्या करो, वो भी हम बता चुके हैं। सबसे पहले जाओ भाग के वहाँ देखो जाके, उसके बाद आओ यहाँ पे। 91 का हवा में स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 कम करेंगे यानी कि 8281। 8281 तो हमने 81 लिख लिया 2 डिजिट। 82 कहाँ? तो कैरी। 82 कहाँ? तो कैरी। अब क्या करना है? इसके डबल से इसकी मल्टीप्लाई। इसका डबल कितना होता है? 14। इसका डबल कितना होता है? 14। 14 से ही तो मल्टीप्लाई करना है 91 से। क्या 2 डिजिट की मल्टीप्लाई हमने नहीं सिखाई मन में कराना? चलिए कैसे कराएंगे? 9 चाक 36, 1 इक्का में 1 37 मतलब 370
4 एकम 4 और तो 374, 374 दो ही बार बोलना है, 9 एकम 9 और तो 1274, 74 1274 और पहले कितना था 82, तो 74 का ना 82 था, 18 दे दो 74 का तो वो 1300 बन जाएगा और 74 में से 18 माइनस कर लेते हैं। देखो अगर 24 माइनस करते तो 50 बचता, 1350 बचता, लेकिन हमें तो 18 ही करना था तो हमने 6 ज़्यादा कर दिया ना, 6 ज़्यादा कर दिया तो अब 56 हो जाएगा, 1356 हो जाएगा और 56 लिख लेंगे यहाँ पे। कैरी कितना तो 13, कैरी कितना तो 13, 2 ही डिजिट लिखना है। आपको जोड़ना घटाना नहीं आता, सीखो जाके ना यार पहले, और नहीं आता तो बताओ हमको, हम सिखाएंगे आपको। 56 लिख लिया, 13 कहाँ तो कैरी, 13 कहाँ तो कैरी, इसका स्क्वायर करो, 7 7 49, 13 जोड़ना है 9 3 बार यानी कि 62। निकाल पा रहे हैं क्या, क्या निकाल पा रहे हैं आपको, क्या निकाल पा रहे हैं आपको, ऑफिस में बैठे लोगों क्या निकाल पा रहे हैं आप, विदाउट पेन निकाल पा रहे हैं। अब हम आपको विदाउट पेन एक तीसरी चीज़ सिखाने वाले हैं। देखो ये चीज़ भी हमने ही डेवलप की है, अब ये मत कहना कि हमें सर जी हम हर जगह मिल जाएगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाएगी तो कानों बात की फिक्र नहीं करो, ऐसे नहीं समझाया होगा किसी ने। हम एक नई चीज़ और बताते हैं आपको जो खुद हमने ही बनाई है। क्या है क्या है वो क्या है, जल्दी से बता दो सर। जैसे कि 991 ये तभी एप्लीकेबल है जो 1000 के पास नंबर हों। जल्दी से कैसे निकालेंगे, जल्दी से कैसे निकालेंगे, 1000 से कितना कम है तो 9 कम है, 9 नेम 81 लिख दिया करो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे 1000 था, 1000 में कितने डिजिट होते हैं, डिजिट छोड़ो, जीरो कितने होते हैं, 3 डिजिट यहाँ पे लिखने थे तो एक जीरो बढ़ा लें। आगे क्यों नहीं बढ़ाया, वो 810 हो जाता, इसीलिए नहीं बढ़ाया। इधर बढ़ा लिए, 3 डिजिट लिखने हैं, हो गए। 1000 से 9 कम था तो 9 का डबल 18,000 में कम कर देंगे, यानी 9 का 82। बात समझ में आई, और ये हमारा स्क्वायर निकल के आ गया। चीज़ समझ में आई क्या, नहीं आई, आज ही हमने डेवलप किया है इसको। चलिए हम एक चीज़ और सिखाते हैं आपको। जैसे कि 1982 है, इसका हमें हवा में स्क्वायर चाहिए, तो कितना कम है ये 18, 18 का ही स्क्वायर 324। हमको अब की 3 डिजिट लिखना है, क्यों, क्योंकि 1000 के पास है ना, 324 लिख दिया। 18 का ही डबल कितना होता है 36, 1000 में से माइनस करना है तो कितना आ जाएगा। देखो 36 को माइनस करना 1000 में से, तो पहले 30 माइनस कर लो 70 बचा, 6 और माइनस कर लो 64 बचा, तो 964। बात समझ में आई क्या, हवा में ये 6 डिजिट लिख सकते हैं आप मेरे साथ में, क्या लिख सकते हैं आप मेरे साथ में, नहीं लिख सकते क्या। आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, अगर ये नई चीज़ आपको लगी है, और आप अगर 1 से 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीख गए हैं, वो भी हवा में, तो यार वीडियो लाइक कर देना, और तुम तो ध्यान से ही सुनना और इस कॉन्सेप्ट को मन में दिमाग में गड़ा लो। नहीं गड़ाएंगे, हम जानते हैं नहीं गड़ाओगे, तुम साइंटिस्ट लोग हो। अगली बार जो हम लाने वाले हैं ना चीज़, वो एकदम अलग होगी। उसके लिए ना आपको दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा, उसके लिए दिमाग बहुत ही ज़्यादा खोल के बैठना पड़ेगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें मेरी बनाई हुई अच्छी लगती हैं तो हमको आप शेयर कर दिया करो कि सर जी आपने जो चीज़ें बनाई हैं वो वाकई में लाजवाब हैं। आप ना ही बोलते हो ना ही बकवास करते हो, शुरू में देखते हो और निकल जाते हो। हम इतनी यार अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाते हैं, आप देखते ही नहीं। इतनी अजीब अजीब चीज़ें लाते हैं, आपके पता नहीं समझ में आती हैं, ऊपर से ही जाती हैं। हमने देखा यार 4 डिजिट की मल्टीप्लाई ना हमने सिखाया विदाउट पेन, लोगों ने खूब देखा उसको, लेकिन जैसे 5 डिजिट की मल्टीप्लाई आ गए, पता नहीं यार इतने टैलेंटेड लोग हैं यार, 5 डिजिट की वो अपने आप सीख गए। पता ही नहीं, हमको समझ ही नहीं आता यार इतने टैलेंटेड लोग आजकल कैसे हो सकते हैं कि हमारे बिना पढ़ाई ही अपने आप ही 5 डिजिट की वो भी विदाउट पेन करने लगे। चलिए भाई, अगर चीज़ें बहुत अच्छी लगी हों और अगला कॉन्सेप्ट किस चीज़ पे आएगा और किस चीज़ पे आप जानना चाहते हैं अगला कॉन्सेप्ट, तो हमारे साथ बने रहिएगा थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद तो दूसरा कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे इंजीनियर हो
और बड़े ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हो, अगर आप आ गए हैं तो हम एक नई चीज़ शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया है कि कैलकुलेटर को फेल करेंगे, आज हम कैलकुलेटर को फेल करेंगे और हम करके दिखाएंगे आपको। हम अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। शुरू करें, लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताए देते हैं। ये वीडियो आपके तभी समझ आएगा और तुम्हारे भी बात तभी पल्ले पड़ेगी जब पिछले वीडियो समझ में आए होंगे और वो देख लिए होंगे। और अगर नहीं देखें तो कानों बात की फिक्र ना ही, आपको 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट की मल्टीप्लाई जल्दी कराना आना चाहिए, 5 सेकेंड में कराना आना चाहिए। और नहीं आती तो सबसे पहले उसको देख लो जाके, क्योंकि सब बात ना मल्टीप्लाई पे ही होती है। हम आपको आज कैलकुलेटर फेल करके दिखाएंगे और इतना जल्दी, इतना फास्ट हम स्क्वायर निकालेंगे किसी भी नंबर का। आप भी निकालेंगे, बिल्कुल आप भी निकालेंगे मेरे साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जैसे कि नंबर लिखे हमारे पास 2 1 3 4 3, इस नंबर का हमको चाहिए स्क्वायर। इससे पहले एक जो काम की बात है वो आपको बता देते हैं। 2 डिजिट की मल्टीप्लाई हवा में हम कराना सिखा चुके हैं, सबसे पहले देख लो जाके, उड़ के जाओ जल्दी से। और अगर 3 डिजिट की मल्टीप्लाई यानी कि 1 से 1000 तक 3 डिजिट हुए ना, 999 तक, अगर वो भी आपको नहीं आती है तो हवा में निकालना हमने भी सिखाया। वहाँ पे 3 मेथड ऐसे थे उसमें जिसमें हवा में निकाल सकते थे, और एक चौथा मेथड ऐसा था जिसमें किसी नंबर को अपने चौथे रूल से निकाल रहे थे, क्योंकि विदाउट पेन निकालना हमने सिखा दिया था। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको 10 सेकेंड मैक्सिमम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आज हम जो सिखाने वाले हैं इसमें मैक्सिमम आपको मैक्सिमम कह रहे हैं, मैक्सिमम 40 सेकेंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाइए वहाँ देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी शॉर्ट ट्रिक हम आपको देते रहते हैं। चलो शुरू करते हैं। अगर इस तरह से नंबर लिखे हैं 5, अभी हम 5 नहीं लेंगे, हम सबसे पहले 4 नंबर ले लेते हैं। 4 नंबर क्यों? 4 नंबर इसलिए क्योंकि 3 नंबर तक हम बता चुके हैं और 4 नंबर तक हम सिखाएंगे, फिर 5 नंबर तक सिखाएंगे। कैलकुलेटर तो फेल नहीं हुआ इसमें, 6 नंबर तक सिखाएंगे ना तो कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आप बस 10-15 मिनट हमें दे दीजिए, उसके बाद आप खुद मानेंगे अपने आप को, हाँ कैलकुलेटर से भी तेज़ होगा। जैसे कैसे, यहाँ पे लिखा है 34, यहाँ पे लिखा है 21, हमको कुछ नहीं करना। अगर 4 डिजिट के नंबर यहाँ पे हैं, अगर 4 डिजिट के नंबर यहाँ पे हैं तो उनको 2-2 डिजिट में बांट लेना है, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर। अब क्या करना है, जो भी देखो 3 बातें हम आपको बता रहे हैं, यही करना है, सब में यही करना है। क्या? पहले तो स्क्वायर करना है, और फिर क्या करना है, फिर डबल करना है, फिर क्या करना है, फिर स्क्वायर करना है। बस ये 3 ही बातें यहाँ पे फॉलो होगी, इसके अलावा और कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। यही तीनों बातें यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं अप्लाई करेंगे। क्या? 34 का सबसे पहले स्क्वायर बोला ना, स्क्वायर करना है, कितना आ जाए 1156। जल्दी से निकालना नहीं आता 2 डिजिट का स्क्वायर, निकालना सीख लो जाके। 1156 और 56 का लिखना है 6, 56 का लिखना है 6। 11 कहाँ? तो कैरी ले लिया करो साइड में। 11 कहाँ? तो कैरी ले लिया करो साइड में, वो भी साइड में, मन में लिया जाता है, लिखा नहीं जाता तुम्हारी तरह। तो 34 का स्क्वायर 56 ही क्यों लिखा, चाहे यहाँ पे 6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इधर हम 2 डिजिट ले रहे हैं, इसलिए यहाँ भी 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। 11 आ गया, कैरी आ गया, 34 का स्क्वायर किया, 56 लिखा, 11 कहाँ? तो कैरी। अब क्या करना है, डबल करना है, इसका डबल करना है, इसका डबल करना है, डबल से इसकी मल्टीप्लाई करा दो। 21 के डबल से इसकी मल्टीप्लाई करा दो। 21 का डबल कितना होता है? तो 21 का डबल होता है 42। बस कहानी खत्म। क्या हमने आपको 2 डिजिट की मल्टीप्लाई मन में कराना नहीं सिखाया क्या? नहीं आती तो सीख लो जाके, कैसे कराएंगे। 4 चौक 16, 3 तियाँ, 3 दूना 6, 22 मतलब 220, 4 दूनिया 8, 228, 228, 4 तियाँ 12, 1428, 1428 हो गए। 1428 में 11 जोड़ना है, 8 1 9 यानी कि 39, 1439। 1439 में 39 लिखो, 39 लिखो, और 14 कहाँ? तो कैरी। 14 कहाँ? तो कैरी। 14 कहाँ? तो कैरी। सुनाई नहीं देता क्या? अब क्या करें, पहले हमने स्क्वायर किया, फिर डबल करके मल्टीप्लाई कराया, फिर करेंगे स्क्वायर पर किसका? इधर वाले नंबर का। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर कितना? 441। निकालना नहीं आता, सीख लो जाके। 441 में कैरी कितना है? तो 14। 41 में 14 जोड़ो 55,
कितना आ जाएगा 455। अब ज़रा कैलकुलेटर उठाओ और चेक कर लो क्या 2134 का यानी 2134 का स्क्वायर यही है। अगर कैलकुलेटर में सही आ जाए तो दोबारा हमारे पास लौट के आ जाओ। चलिए हम अगले नंबर का सिखाएं आपको। देखिए ये ट्रिक आपको यूट्यूब पर और कहीं भी नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर तो क्या, आप गूगल सर्च मारेंगे ना तो गूगल आपको सर्च मारेगा, क्योंकि लात मार देगा, वो आपको देगा ही नहीं ये ट्रिक, क्योंकि है ही नहीं कहीं। हमारे पास लिखा है 2, 3, 5 और 1। अब की बार बड़े नंबर ले लेते हैं और हमको चाहिए इसका स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास 2 डिजिट में बांटना है, 2 इधर 2 इधर। 51 का स्क्वायर का चुटकी में निकालना नहीं सिखाया हमने। कितना आ जाएगा 2601, तो 0 1 लिख लो। 26 कहाँ तो कैरी, 26 कहाँ तो कैरी। अब क्या करना है, इसके डबल से इसकी मल्टीप्लाई। 23 का डबल कितना होता है 46, 46 से इसकी मल्टीप्लाई करा दो। क्या 2 डिजिट की मल्टीप्लाई हमने कराना नहीं सिखाया? कितना आ जाएगा 4 1 कम 4, 6 पंचे 30, 34, 34 मतलब 340। 340 में 6 जोड़ेंगे 346, 346, 5 चौक 20 और यानी कि 2346। 2346 में 26 जोड़ना है। 2346 में 26 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 6 से 12 72, 2372, 72 लिखना है। और 23 कहाँ तो कैरी, 23 कहाँ तो कैरी, 23 कहाँ मेरे भाई तो कैरी। 2 डिजिट ले रहे थे पहले, आज भी हम 2 ही डिजिट ले रहे हैं। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर 529 में 23 और जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 9 3 12 यानी कि 42। 529 में 23 जोड़ना है यानी 52, 552। बात समझ में आई? और कैलकुलेटर उठाओ, दोबारा चेक करो क्या सही है। बिल्कुल सही ही होगा। अब हम सिखाने वाले हैं 5 डिजिट का स्क्वायर। 5 डिजिट का स्क्वायर विदाउट पेन कैसे करेंगे। हमारी तरह अगर आप कैलकुलेटर बनना चाहते हैं ना तो सब कुछ भूल जाओ, बस हमसे जुड़ जाओ। कैसे? हमारे पास लिखा है 11 2 3, यहाँ पे क्या ले लें, चलो यहाँ पे 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं। और एक बात और, ज़रा ध्यान से सुना करो वरना आपकी आत्मा बाहर आए रोने लगे, क्या फ़ायदा। ध्यान से सुना करो, ध्यान से 2 1 4, यहाँ 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं। छोटे छोटे नंबर से स्टार्टिंग करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बड़े बड़े नंबर का आप खुद निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, जब हमारे पास 5 डिजिट हो, जब हमारे पास 5 डिजिट हो ना तो करना कुछ नहीं है। तो क्या करना है, हमारी बात ध्यान से सुना करो। यहाँ पे 3 डिजिट और यहाँ पे 2 डिजिट में बांट लेना है। 3 डिजिट इधर और 2 डिजिट इधर बांट लेना है। अब क्या करना है, 123 का स्क्वायर काम वही करना है जो हमने बताया। 123 का स्क्वायर क्या चुटकी में नहीं निकाल सकते आप। 23 का 29, 529, 5 कहाँ तो कैरी, 23 का डबल 46 और 5 51 और 1, ये निकाल लिया हमने 123 का स्क्वायर। इसमें 3 डिजिट हम इधर ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में कितने डिजिट ले रहे हैं। अरे अंधों बहरों सुनाई देता है नहीं देता, ध्यान से सुना करो यार। 123 का स्क्वायर हमने निकाला इतना, हमें यहाँ पे 3 डिजिट लिखना है तो 1 2 9 लिख दो और 15 कहाँ तो कैरी, 15 कहाँ तो कैरी। अब क्या करना है, इसके डबल से इसकी मल्टीप्लाई करना है। 21 का डबल होता है 42, क्या 42 की मल्टीप्लाई इससे नहीं करा सकते? क्या हमने नहीं सिखाई? हम इस 2 डिजिट को ना सिंगल डिजिट कंसीडर कर देंगे। कुछ नहीं कर रहे आपको, कहीं मत जाओ, भागो मत, ज़रा ध्यान से सुना करो। 123 की और 42 की बस मल्टीप्लाई कराना है। हमने क्या किया, 123 का स्क्वायर किया, क्योंकि इधर 3 डिजिट थे तो यहाँ पे 3 डिजिट लिख लिए, बाकी कहाँ तो कैरी ले लिया। इसके डबल से इसकी मल्टीप्लाई कराना है, बस इतना ही कराया है, अभी तक आगे कुछ नहीं बताया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराना हमने नहीं सिखाया क्या चुटकी में। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 और 12 यानी कि 12 3 36, 36 में एक 0 चिपकाना है, 360, 3 दूना 6, 366, 366, 12 चौक 48 तो 5166, 5166 में 15 जोड़ना है, 6 5 11 यानी कि 5181, 5181, 5181, 5181, 5181 आया ना, तो 181 इधर लिख लो। 5 कहाँ तो कैरी, 3 डिजिट लिखना है। 5 कहाँ तो कैरी, 5 कहाँ तो कैरी। अब क्या करना है, 21 का स्क्वायर करो, 5 जोड़ लो, 441 और 5 446।
देखो अभी भी कैलकुलेटर फेल नहीं हुआ होगा, हम भी मानते हैं कैलकुलेटर फेल नहीं हुआ होगा, लेकिन अब अगर 5 डिजिट की स्क्वायर अगर इस तरह से आ जाए तो इस तरह से आपको करना है। और दुनिया में ऐसा कोई मेथड और ऐसा कोई तरीका नहीं कि इतने डिजिट नंबर का स्क्वायर चुटकी में निकाल दे मेरी तरह, कोई भी ऐसा मेथड नहीं। यूट्यूब पे सर्च मार लेना, गूगल पे सर्च मार लेना, गूगल भी बोल देगा सॉरी भैया ना ही मौजूद है यहाँ पे और ना ही आगे मौजूद होगा। चलिए बातें समझ में आ रही। ये 5 डिजिट का स्क्वायर आप सीख गए हैं, तो हम 6 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं। और 6 डिजिट का स्क्वायर जैसे ही निकालेंगे कैलकुलेटर फेल। हमारे पास लिखा है 2 3 5 1 2। यहाँ पे क्या ले लें, चलो यहाँ छोटा नंबर ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। 4 ले लेते हैं और यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ठीक है। 6 डिजिट की स्क्वायर निकालना है, वो भी चुटकी में। हमको तो कैलकुलेटर फेल करना है ना, तो कैसे करेंगे? देखो वही तरीका है मेरा वाला, पहले 3 डिजिट में, इधर भी 3 डिजिट में बांट लेंगे। अब क्या करना है, 3 डिजिट का स्क्वायर क्या चुटकी में निकालना नहीं सिखाया हमने? 21 का कितना होता है? 441, तो 41 लिखा हमने। 21 का डबल 42 और 4 46 और 1 ऐसे। तो हमने कुछ नहीं किया, बस 121 का स्क्वायर निकाला जो कि इतना होता है। हम इधर राइट हैंड साइड में 3 डिजिट ले रहे हैं, तो हमको 3 डिजिट यहाँ पे लिखना है, 6 4 और 1। तो बाकी 14 कहाँ? तो बाकी 14 आ जाएंगे हमारे कैरी। बाकी 14 कहाँ आ जाएंगे? तो कैरी। अब क्या करना है, 245 का डबल से इसकी मल्टीप्लाई करानी है। 245 के डबल से इसकी मल्टीप्लाई करानी है। तो क्या 245 से इसकी डबल से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा कितना? ज़रा ध्यान से सुना करो, ध्यान से बात। हम डबल इसका करें या इसका करें, बात तो एक ही है, तो इसका कर लेते हैं। 242 242। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इन्हीं नंबर की मल्टीप्लाई करना है। क्या 3 डिजिट की मल्टीप्लाई हमने विदाउट पेन नहीं सिखाई है? कैसे करेंगे? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कैरी कितना? 1। 5 चौक 20, 4 दूनी 8 28 और 1 29, तो कैरी कितना? 2। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 14, 4 चौक 16 30 और 2 32, हासिल लगे 3। अब क्या करना है, 4 दूनी 8 8 16 और 3 19, हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 और 1 5। हमने कुछ नहीं किया, बस इसकी मल्टीप्लाई करा लिया जो कि इतना आया। 14 तो हमारा कैरी था ना, तो 14 का 10 दे देंगे तो ये बन जाएगा 593 और 4 और है, यानी कि 04 तो आएगा ही आएगा। हम बस 14 इसमें जोड़ रहे हैं। अरे भाई 14 को जोड़ना नहीं आता क्या? 14 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो 3 डिजिट यहाँ पे लिख लिया करो। 4 लिखा, 9 1 10, 0 लिखा, 2 और 1 3 लिख लिया, 2 और 1 3 लिख लिया, क्योंकि कैरी था। बचा कितना? 59। तो 59 हमारा कैरी है और इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 59 हमारा कैरी है और इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करें? काम हमने वही किया जो हमने शुरुआत में किया था, ख़त्म यहाँ पे करेंगे। कहाँ पे? 245 का स्क्वायर करना है और उसमें 59 जोड़ लेना है। 245 क्या 3 डिजिट का स्क्वायर हमने चुटकी में निकालना नहीं सिखाया? देखो 5 का लिख देंगे 25, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 5 का लिख देंगे 25, 24 का लिख देंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 में 24 ही जोड़ लेना है। 4 जोड़ेंगे तो 80, 580, 20 और जोड़ेंगे यानी कि 600 हो गया। 600। कुछ नहीं किया हमने, बस 245 का स्क्वायर निकाला जो कि इतना होता है। अब क्या करना है, इसमें 59 जोड़ लेना है। 59 जोड़ लेना है और लिख देना है यहाँ पर। तो 9 5 14, 5 2 7 और 1 8 और हो गया 0 0 और 6। और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इधर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या चीज़ समझ में आई? क्या 6 डिजिट का स्क्वायर आप चुटकी में निकाल रहे हैं, और अगर निकाल रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, अपनों तक पहुंचा देना। और अगर ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी हो तो ज़रा 6 7 8 10 डिजिट का भी स्क्वायर इस मेथड से निकाल सकते हैं क्या आप? क्या सर जी बात करते हैं, अब तो निकाल ही सकते हैं। और आप तो यही कहोगे हमको तो हर जगह मिल ही जाएगी। भाई देखो, हम 6 महीने से कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं, हमने पहले बताया था, और 6 महीने से काम करते करते ये सारी चीज़ें हमको मिली हैं।
हमने ऑब्जर्व किया है। देखो चीज़ें ना ऑब्जर्व की जाती हैं। और ये शुरू कहाँ से हुआ था, एक लड़का था उसने हमसे कहा था कि अमन भाई 100 से ऊपर जो नंबर हैं उनके स्क्वायर निकालने की कोई ट्रिक बनाओ। तो फिर हमने क्या किया वो भी आपको बताएंगे हमने किया क्या। तब हमको 100 के आसपास नंबर की ट्रिक मिली, उसके बाद हमको आगे डिजिट की ट्रिक मिल गई और इस तरह से मसाला हमको मिलता गया और 6 महीने में बहुत अच्छी पकड़ बन गई हमारी कैलकुलेशन में और चीज़ें भी हमने बहुत सारी डेवलप कर दी हैं इन 6 महीने में ना। मेहनत तो बहुत लगी है तो कहना पड़ेगा, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यही मानेंगे और यही कहेंगे कि अमन भाई तू तो कुछ नहीं करता, बस नकारा मक्कारा गद्दार घूमता रहता है, हमारी तरह ही मक्कार होगा। नहीं भाई, हम आपकी तरह नहीं, हम आप करना बहुत अच्छे हैं घर से। तो ये 6 डिजिट का स्क्वायर आपके समझ में आया है। और ज़रा कैलकुलेटर उठाओ, ज़रा चेक भी तो कर लो क्या ये स्क्वायर उसमें आ रहा है। अगर ये स्क्वायर इसमें आ रहा है तो 60 डिजिट का करके देखो, इधर 4 लेना है इधर 3 लेना है, उसके लिए आपको 4 डिजिट का स्क्वायर आना चाहिए। अगर ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि अमन भाई धन्यवाद, वेलकम, थैंक यू, आपने जो ट्रिक समझाई वो हमारे बिल्कुल पल्ले पड़ गई, हम भी साइंटिस्ट बनने वाले ही हैं।